राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की इली और घुन की कथा। ये कथा कार्तिक मास में रोज सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। बहुत समय की बात है, एक इली और घुन अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कार्तिक मास का महीना आया। एक दिन इली बोली, आओ घुन, कार्तिक का स्नान करने चलते हैं। इली की बात सुन घुन बोला, देख भाई, तेरा क्या है, तू तो गिरी छुहारों में पड़ी रहती है, तेरे में बहुत ताकत है, तू तो यह स्नान कर सकती है, लेकिन मैं साधारण मूड बाजरे में पड़ा रहता हूँ। मेरी तो कार्तिक करने की श्रद्धा ही नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जा सकता। मैं तो यहीं पड़ा बाजरे का सुट्टा खाऊंगा और पानी पीऊंगा। यह सुनकर इली बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इली कार्तिक स्नान करने के लिए निकल पड़ी। इली राजकुमारी के पल्ले पर चिपक गई और उसके साथ चल दी। वहीं गुड़ और बाजरा खाता रहा, लेकिन देखते देखते कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। साथ ही उन दोनों का जीवन भी समाप्त हो गया। अब कार्तिक स्नान के फल से इली का जन्म राजा के घर राजकुमारी के रूप में हुआ और घुन इसी राजा के यहाँ गधे के रूप में पैदा हुआ। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। राजकुमारी बड़ी हुई तो उसका विवाह किया गया। विदा होते हुए राजकुमारी राजा से बोली, पिताजी, मुझे आपसे कुछ मांगना है। राजा बोला, बेटा, जो चाहे मांग लो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तब राजकुमारी बोली, पिताजी, मुझे यह गधा चाहिए। राजकुमारी की बात सुन राजा चौंक गया और बोला, बेटी, यह तो कोई मांगने की चीज है। राजकुमारी बोली, नहीं पिताजी, मैं तो इसी गधे को अपने साथ ही ले जाऊंगी। गधा भी राजकुमारी की यह बात सुन रहा था तो चलता हुआ राजकुमारी के पास आया और उसके साथ उसके ससुराल के लिए निकल पड़ा। अब राजकुमारी अपने ससुराल पहुंची तो महल की सीढ़ियों पर उसने गधे को बांध दिया। अगले दिन गधा राजकुमारी से बोला, राजकुमारी, आप मुझे अपने साथ क्यों ले आई हैं? तब राजकुमारी बोली, जब तुझे अपने साथ चलने को कहा था तब तू बाजरे का सुट्टा और ठंडा पानी पीता चला गया और मेरे साथ नहीं चला, लेकिन अब तो मैं तुझे अपने साथ ले जा सकती हूँ, इसीलिए ले आई। राजकुमारी और गधे की यह बात राजकुमारी की नंदों ने सुन ली। यह दौड़ी दौड़ी राजकुमारी के पास गई और बोली, यह तुम किस जादूगरनी को प्यार लाए हो? यह तो जानवरों से बातें करती है। यह बात सुन राजकुमार बोला, यह आप क्या कह रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? राजकुमारी की बहनें बोली, हमने अपनी आंखों से ही देखा है। राजकुमार बोला, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं तब तक इस बात का विश्वास नहीं कर सकता। अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के पास छिपकर बैठ गया। वह देखता है कि उसकी पत्नी गधे के पास गई तो गधा उससे पानी मांगने लगा। तब राजकुमारी ने फिर से उसे जवाब दिया। अपनी पत्नी को गधे से बात करता हुआ देख राजकुमार ने अपनी तलवार निकाल ली और उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने राजकुमार को बहुत समझाया कि औरत की भेद कभी नहीं खुलवाना चाहिए, लेकिन राजकुमार बोला, मुझे सब कुछ जानना है। अभी मुझे सारी बात बताओ कि तुम कौन हो। राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म की सारी बात राजकुमार को कह सुनाई और कहा, यह कार्तिक स्नान का फल है कि मैं इस जन्म में राजकुमारी बनी हूँ और कार्तिक स्नान न नहाने के कारण इस घुन को गधे का जन्म प्राप्त हुआ है। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या सचमुच कार्तिक स्नान करने का इतना पुण्य मिलता है? राजकुमारी बोली, हाँ, आप खुद देख सकते हैं, यह कार्तिक स्नान का ही फल है कि मुझे राजकुमारी का जन्म प्राप्त हुआ। राजकुमार बोला, यदि कार्तिक स्नान करने का इतना फल है तो हम दोनों मिलकर
जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे ताकि इस जीवन के साथ साथ हमारा अगला जीवन भी हम सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। कार्तिक मास आने पर दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। बोलो कार्तिक भगवान की जय।